जो भी मेरे परदेसी भाई हैं, मैंने अपनी भी ज़िंदगी उधर ही कलम गुजारी, लिहाजा इरफान साहब ने ये जो फैक्ट्री चॉकलेट की या और भी कारोबार है, हकीकतन हम जितना वहाँ पे मेहनत और मशक्क़त से काम करते हैं, इंशाअल्लाह तौफीक के साथ जितनी आप मेहनत परदेश में कर रहे हैं, मुझे पता है कितनी मशक्क़त वहाँ पे आप लोग कर रहे हैं, मैं खुद भी उधर ही का हूँ, लेकिन उससे कम 2-3 घंटे आप छोटे से कमरे में इसके ऊपर मेहनत करें, आप इंशाअल्लाह उनसे ज़्यादा कमाएंगे। और मैं भी आपको यही राय दूंगा कि इरफान साहब ने जो अभी प्लेटफार्म पाकिस्तान में बनाया, पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी और कम परदेशियों के लिए इज़ ए बेस्ट। बिस्मिल्लाह करके तवक्कल करके आप इस प्लेटफार्म में आ जाए। अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए नदीम साहब, जिन्होंने माशाल्लाह अपनी चॉकलेट की फैक्ट्री लगाई, कप सीलर का सिस्टम लगा लिया है। इसके अलावा और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ लगाना चाह रहे हैं। सऊदी अरब से स्पेशल यहाँ पे आए, उधर बैठे बैठे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, ऑनलाइन पेमेंट भेज दी, ट्रांसफ़र कर दी। आज यहाँ पे आए हैं अपना सिस्टम देखने के लिए, अपनी मशीन वगैरह देखने के लिए, और अभी इनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं नदीम भाई? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। नदीम भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलना है जी सर, ताकि सुनने वालों को आवाज़ आ सके। इंशाअल्लाह। ये बताएं, सऊदी अरब में क्या काम करते हैं? सर हमारे अपने क्या में वर्कशॉप है, हमारा कारोबार उन्हीं का है। मैं बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। टोयोटा कंपनी में मैंने काम किया है, सुजुकी कंपनी में, और हुंडई, जापान भी गया हूँ ट्रेडिंग के। मेरे पास जितने सर्टिफिकेट हैं शायद आपके पाकिस्तान में किसके पास नहीं है। अल्लाह का शुक्र काम है। करते क्या है? काम मेरा वही है, क्या नाम है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, गाड़ियों का, जिसे आप कहते हैं क्या नाम है, मैकेनिक। लेकिन हमारी अभी अपनी वर्कशॉप है। ठीक है। जी उधर बैठे बैठे ही आपने वीडियो देखी, पेमेंट भी भेज दी, ऐसा क्या एतमाद आ गया था आपको? सर देखे ना, जो कारोबारी का में बंदा है ना, वो एतबार पे चलता है। एतमाद हर काम का सबसे पहली बुनियाद है, एतबार। और मैंने आपके फेसबुक में, मेरा सऊदीया का ही फेसबुक है, उसमें मैंने आपकी एड देखी थी, और हर वीडियो को मैंने 2-3 दिन उनको फॉलो किया, उनके ऊपर रिसर्च की। तो मुझे आपकी चॉकलेट वाली फैक्ट्री ये मुझे पसंद आई, और जूस वाली, प्लस ये हैंड वाश और डिश वाश। तो इस बिना पे मैंने जो नंबर आपके उन पे थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और इसलिए मैं हाज़िर आया। अच्छा ये बताएं, आप सऊदी अरब कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? सर हम ख़ानदानी उधर के हैं। बस मेरी पैदाइश भी उधर ही है, मेरे बच्चों की पैदाइश उधर है, हमारे वालिदैन, अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाई, मेरे तायाजाद भाइयों ने, मेरे भाई ने तो पाकिस्तान भी एक देखा ही नहीं है। आप तो लगते नहीं है सऊदीया वाले, आप तो लगते ही पाकिस्तानी हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखे ना, हमारा पाकिस्तान अल्लाह का रहम करम है, उसके ऊपर अल्लाह का फजल है। यहाँ पे बहुत बिजनेस है, मेहनती बंदा यहाँ पे कारोबार कर सकता है किसी भी सूबे में। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना, चाहे वो सिंध में हो, पंजाब में हो, सरहद में हो, बलूचिस्तान में। मेहनत करने वाले के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कि आप ये कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़े मौके हैं और मेहनती बंदा हो तो फलां फलां, ये आपको किस बात पे कह सकते हैं? सर मेरा बचपन, मेरी तालीम उधर पे ही गुजरी है। मैंने वहाँ के जो मशक्क़त देखी है। चलो हमारा तो ख़ानदान उधर है, हमारे लिए एक हर चीज़ का नाम पिकनिक है। लेकिन जो बंदे यहाँ से वहाँ पे आते हैं, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए वीज़े के खर्च करके, उसके बाद
वहाँ पे आके किन हालात उनको पेश आते हैं वो हमने देखे, आपने नहीं देखे। यानी एक नहीं कहना चाहिए लेकिन हकीकत बात है, एक गधे की तरह मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, तब जाके चंद हजार रुपए पाकिस्तान में भेजते हैं। और वही बंदे यहाँ पे मेहनत नहीं करते। मैंने शादी यहाँ से की तो मैंने यहाँ पे एक कंपेयर किया लोगों को। यहाँ पे पाकिस्तान में ये है कि व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, फेसबुक पे बैठे हुए हैं, होटलों पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ इसी में टाइम पास। लेकिन कारोबारी बंदे के लिए यहाँ पे बड़ा कारोबार है। सऊदी से ज़्यादा जो बंदा कमाने जाता है ना, वो यहाँ पे काम कर सकता है। यानी कि आप खुलम खुला ये कहते हैं कि बैरून मुल्क सऊदी या दुबई मत जाओ, अपने मुल्क में रह के कारोबार कर लो, चाहे छोटा कर लो या बड़ा बिजनेस बड़ा कर लो। सर बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने हमारे मुल्क को 4 मौसम के नाम में बख्शे, उसके अलावा यहाँ पे काम है। तो हम जो अपनी फैमिलियों से दूर जाते हैं, परदेश, जो बंदा वहाँ पे जाता है, पीछे उनकी वालिद वालदा बहन भाई बीमारियों में उनसे दूर है, मवाती में उनसे दूर है, खुशियों में उनसे दूर है। अब वो पैसे किस काम के जो आप अपनों से दूर हैं। जब मैं अपनों में रह के उतने पैसे कमा सकता हूँ, अपने बहन भाइयों में खुशियों में गमी में मोती में शरीक हो सकता हूँ। उतने नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मेरा तजर्बा तो ये कहता है उससे 1000 गुना ज्यादा, कम अज कम। कम अज कम कितने? 1000 गुना ज्यादा। ये मेरा तजर्बा है। मैंने जब एमफिल कर लिया ना, एमफिल फिजिक्स कर लिया, तो मेरे जो डॉक्टर साहब हैं सुपरवाइजर, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ अमेरिका। वो अमेरिका में होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो में, तो आ जाओ पीएचडी कर लो। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा पीएचडी करके भी फिर कागज़ का टुकड़ा उठाना, फिर नौकरियों के लिए फिरना है। मैंने प्लान कैंसिल किया। फिर मेरी मदर ने मुझे कहा, तो मैंने फिर ज़हन बन गया जाने का, थोड़ा इरादा फिर बना, लालच है ना, 5-6 लाख सैलरी होगी, फला होगा, ये होगा। फिर मदर ने कहा कि बेटे देखो, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। मुझे, मैंने जैसे बचपन में आपकी केयर की ना, मुझे आपकी केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो बस मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा मुझे देखता रहे, इधर ही रहे। मैंने वो उस दिन के बाद आज का दिन है, मेरे माइंड में ख्याल भी नहीं आया कि मैं बैरून मुल्क कमाई के लिए जाऊँ। हाँ वैसे जाऊँगा, आप घूमने फिरने जाएं, एंजॉयमेंट करने जाएं, आप रिसर्च के लिए जाएं, वो जरूर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या उम्र आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बुलाया। लेकिन पॉइंट ये है कि हम उनके नौकर बन के क्यों जाएं? यही तो है ना, हम उनके नौकर क्यों बने? मैंने उनको तलब है तो इधर आ जाए। यही मैंने बात की कि आप वहाँ पे नौकर नहीं है, गुलाम है। जो हमारे भाई वहाँ पे काम करते हैं, यकीन करें, आप तो उम्रा करके आए, हम तो उधर ही पैदा हुए, हमारा बचपन उधर गया है और हर चीज। तो मैंने देखा है कि एक घर का ड्राइवर सुबह को 5 बजे से उनकी नौकरी शुरू होती है, रात के कभी 3 भी बज जाते हैं। उनको शादियों पे जाना है, कभी भी नींद में सोए पड़ उठो चलो। जब वो चीज अपने अहल में बैठ के और उतना पैसा कमा सकता है, वहां से क्या भेजता है? 1 लाख 1.5 लाख, चलो 2 लाख अगर अच्छी सैलरी हुई। लेकिन यहाँ पर घर बैठ के अगर आप एक छोटी सी चॉकलेट की फैक्ट्री, मैंने जो हिसाब किया, डेली 2 कार्टन 2,38,000 रुपए महीने की इनकम दे रही है। हाँ हकीकत है। तो यही पॉइंट है, यही जब लोगों को समझ आ जाए तो बड़ी बात है। मेरा तो तजर्बा ये, अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आप भाई आए हैं, 1-2 लोग नहीं, मैं कई एग्जांपल्स गिनवा सकता हूँ जो बैरून मुल्क से नौकरियां छोड़ के बैरून मुल्क में छोटा मोटा बिजनेस भी उन्होंने स्टेबल कर लिया, वहां से बिजनेस सीखा, लेकिन कुछ पैसा तो हासिल कर लिया, लेकिन जो वैल्यूज थी ना, जो रिस्पेक्ट थी जो अपने मुल्क ने दी,
جو اپنے خاندان برادری میں ملی، جو اپنے رشتہ داروں میں ملی، جو خوشیاں اور غمیاں اپنوں نے دی، وہ باہر سے نہیں ملی، وہ چیزیں مس کر گئی، وہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں ہاں سر. پھر آگے آنے والی نسلوں کے لیے چلو خود رہ لے، سمجھ آ گیا، کل بچے ہیں، کیا بچے بھی ادھر ہی رہیں گے؟ اگر ادھر رہیں گے تو ایک مرلہ زمین نہیں لے سکتے. آپ کو اتنی ویلیو، اتنی اوقات ہے کہ ادھر رہ رہے ہیں، پوری زندگی جس ملک کو دے رہے ہیں وہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ ایک مرلہ زمین بھی نہیں دیتا. نہیں سر، دیکھیں نا، آپ گھر خرید سکتے ہیں، زمین خرید سکتے ہیں، میں اس چیز سے یہ انکار دبئی میں نہیں یہ ہوں. پالیسی آ گئی اب. تو وہاں پہ آپ کی جتنی انکم ہے نا ہم، تو آپ اس سے قلم خرید سکتے ہیں، نہیں، لیکن میں نے یہ جی سنا جی جی ہے کہ بیرون ملک دبئی میں اگر کوئی جائے تو وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا. نہیں سر، شاید یہ میں نے پھر غلط دبئی سنا. میں آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. کاروبار سعودیہ تو میں کر نہیں. سکتے ہیں نا آپ وہاں پہ اپنا مکان خرید سکتے ہیں. دبئی میں. جی ہاں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس اتنی انکم ہو، جیسے 2 لاکھ درہم ہو، 5 لاکھ درہم، آپ اپنی دکان خرید سکتے ہیں، اپنا ٹھیک ہے. مکان خرید سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن سعودیہ میں نہیں. سعودیہ میں صرف نوکر پہ رہیں گے. صرف آپ سعودی کے نام پر آپ جتنے بھی کروڑ لگائیں گے سعودی کے نام پر، اس کے بعد اگر وہ اچھا بندہ ہوگا ہم، تو آپ کا ساتھ دے گا، اور اگر اس کے ذہن میں لالچ ہو گئی، جب کاروبار آپ کا اسٹیبل ہو گیا اچھے پیمانے پہ، تو پھر وہ آپ کو اللہ حافظ. خروج نہائی لگا کے دے گا، بھائی تم پاکستان جاؤ، ہم، یہ کاروبار میرا، یعنی آپ کے پیسے اس کے ہو گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے نام پہ کاروبار بھی نہیں کر سکتے. نیور. آسان کفیل کے نام پہ. آسان الفاظ پہ غلام ابن غلام ہی رہو گے، تو میں نے آپ سے آزاد ہو ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا، پہلے عرب لوگ غلام خریدتے تھے، ہم، ابھی ہم لوگ پیسے دیتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنا بس غلام. بات سمجھ آ گئی. ہاں اب بھی وہ غلام والی بات ہے نا، وہ خریدتے ہیں کہ نوکر بن کے آنا تو ضرور آؤ، اور نوکر کی تو نخرا کی آؤ، نوکر بن کے آؤ. ادھر پاکستان میں تو بادشاہ ہے. یقین کریں، اپنے گلی میں، محلے میں، برادری میں، رشتہ داروں میں ایسی عزتیں دوستوں میں ملتی ہیں، وہاں پہ تو غلام ہے، اور غلام در غلام ہے. ادھر یقین کریں، میں نے دیکھے ہیں، میں نے اپنی جوس کی ریڈی لگائی، اللہ نے برکت دی، آج اتنے بڑے بزنس چلا رہا ہوں. کیا ایک ریڈی سے ہی شروع کر لیا، فیصلہ کیا صحیح وقت پہ، صحیح فیصلہ یہ کیا اللہ کی مدد سے کہ میں نے بیرون ملک ہاں جاؤں گا گھومنے پھرنے فلاں فلاں، لیکن یا ریسرچ کے لیے چلا جاؤں گا یا ویسے، لیکن میں نوکری کرنے نہیں جاؤں گا، ان کا نوکر بن کے نہیں جاؤں گا. جو کروں گا تھوڑا کروں، زیادہ کروں، اپنے ملک کے لیے کروں گا، اپنے دیش کے لیے کروں گا، اور ان مخلوق کے لیے، ان لوگوں کے لیے کروں گا انشاءاللہ. اور وہی اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں. عرفان صاحب، مجھے آپ کا آئیڈیا بہت اچھا لگا عرفان صاحب، جو آپ نے یہ چھوٹے پیمانے پہ مشینیں جو آپ لوگوں کو قلم دے رہے ہیں نا، اور یہ آپ کاروبار مہیا کر رہے ہیں، یقین کریں اس کا اجر بھی اللہ دے گا اور ان کو روزگار بھی ہوگا. اگزامپل ابھی جیسے میں نے اگر چاکلیٹ کی فیکٹری لگا لی، اور یہ چیزیں چلنے والے آئٹم ہیں، آپ لوگ تو قلم رجسٹری بھی کر کے دے رہے ہیں. ہاں سب کچھ. بہت سے مارکیٹ میں چاکلیٹ چیزیں ہیں جو رجسٹری نہیں ہے، چل رہے ہیں اور اچھے خاصے چل رہے ہیں، لیکن جو ایک چیز رجسٹر ہو کے آپ مارکیٹ میں آئیں گے، اپنا ایک مقام حاصل کریں گے کہ بھائی میں غیر قانونی نہیں ہوں، لیگل کام کر رہا ہوں. لیگل، آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا. ایسے ہی کیونکہ جو ان لیگل ہوتے ہیں پھر وہ پولیس والے کو رشوت دی، ان کو رشوت دی، لیکن یہ لیگل بھائی جو بھی کچھ آپ کو کرنا ہے. اور یہ جو آپ لوگوں کو آئیڈیا دے رہے ہیں مشینری کی، میں اس سے اتنا مطمئن ہوا، یعنی کم خرچے میں آج کل آٹو بھی جو ہے نا تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا آ رہا ہے. اگزامپل، اس آٹو میں آپ یہی اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دن میں 1000 روپیہ کمائیں گے. اور رکشے والے کی کیا زندگی ہوتی ہے، یعنی کہ فیوچر بھی نہیں ہے نا. فیکٹری آپ نے لگا لی، آپ نے لگائی، آپ کیا چاہیں گے کل میری نسل فیکٹریاں چلائے، وہ چیئر سنبھالے، وہ فیکٹری سنبھالے. اگر 2.5-3 لاکھ لگا کے یا 2 لاکھ لگا کے رکشہ خرید لیا، آپ قطعاً نہیں چاہیں گے کہ میرا بچہ رکشہ چلائے. سر فرق ہے نا.
सर मैंने भी यही अभी सोचा था कि एक ऑटो ले लूं। दोस्तों से मैंने थोड़ी बहुत बातचीत के लिए लेकिन जब मैंने मार्केट देखी कि अगर ऑटो में किसी और को देता हूँ चलाने के लिए तो मुझे क्या मिलते हैं 500 रुपये। उसमें मेजर खराबी मेरे ऊपर है, तेल वो चेंज करेगा। अच्छा, जो आप चीज़ कलम चलाएंगे मेहनत करेंगे वो बंदा नहीं चलाएगा। तो ये जो 2.5 लाख रुपए हैं या 1.5 लाख रुपए सेकंड हैंड, ये तो क्या नाम लॉस में चला गया। लेकिन ये जो चीज़ अगर मैं डेली एक कार्टून, सिर्फ एक कार्टून में 2-3 की नहीं करा, 3,960 रुपये कमा देंगे इंशाल्लाह। कमा रहे हैं। इंशाल्लाह। तो अल्लाह के शुक्र है, यानी आप 1,18,000 रुपये प्रॉफिट डेली कमा रहे हैं। अल्लाह। और इसका अजर अल्लाह मियाँ आपको देगा। ये जो आप मशीनें बना रहे हैं, अल्लाह मियाँ आपको इन चीज़ का अजर देगा, क्यों आप बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं। अच्छा है नदीम भाई, जब आप उधर बैठे थे आपके दिल में तो आया होगा कि पाकिस्तान में कोई 2 नंबरी ना हो जाए, फ्लड ये ना हो। जब इधर आए आपको तो पता भी नहीं था, सिस्टम के अंदर आपका नाम भी चल रहा है, आपका नंबर भी चल रहा है, आपका काम भी प्रोसेस में चल रहा है। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके ऐसा देख के? सर मुझे ये बिल्कुल ही लगा, क्योंकि मैं 20 करोड़ यहाँ पे लॉस कर चुका हूँ। मैंने एतबार किया लोगों के ऊपर। आज भी लाड़काना की गारमेंट्स मार्केट में मेरे लोगों के ऊपर पैसे हैं, मच्छी मार्केट में है, लेकिन सब जानते हैं इसका यहाँ पे कोई वाली नहीं है। वो रिश्वत दे के पुलिस वालों को अपने दम पर लूट लिया। अब लेकिन ये कारोबार, हाँ, इस पे मैंने कर तवक्कल की। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर काम में नीयत साफ हो और तवक्कल आना चाहिए और एतबार। मैंने आपकी जो फेसबुक पे वीडियो देखे तो इस चीज़ के ऊपर 3-4 दिनों में मैंने रिसर्च भी की और मैंने अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके मैंने अपनी वाइफ के साथ मशवरा किया, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ ही के मेरे भाई हैं, अल्लाह मियाँ उनको भी तरक्की दे, उनके अपने रक्षा बे कारोबार, उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया। बुरे वक्त पे मुझे लॉस आया तो उनको भी मैं नहीं भूल सकता हूँ। तो मैंने उनसे भी मशवरा लिया, ताकि मुझसे छोटे हैं, मैं जो चीज़ चाहूँ मैं खुद ही कर सकता हूँ, लेकिन जो वक्त पे मेरे साथ खड़े रहे। तो अब इंशाल्लाह जिस साइड पे आप चल पड़े हैं ना, और जो काम शुरू कर दिया, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, बस मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा आपने सिलेक्शन की है और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा काम है सर। आखिर में ये बताएं, जो लोग परदेसी हैं, घरों से दूर हैं, कुछ करना चाहते हैं, नौकरी से आज़ादी छुटकारा लेना चाहते हैं और अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, मैंने यकीन करे परदेसियों से बढ़ के मुहब्बे वतन कोई नहीं देखा। ठीक है, मेरे पास लोग आते हैं ना, इधर के भी आते हैं, हर तरह के, यानी कि मेरी महीने में कम अज कम कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 3 से 4 हज़ार लोगों से मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे कि उधर ही रहें या इधर आगे कुछ छोटा मोटा कर लें? सर सबसे पहली बात है, ये छोटा मोटा कारोबार नहीं है। अगर आज मैं 2 लाख रुपए से ये कारोबार शुरू कर रहा हूँ, यानी टोटल आप खर्चा लगा ले 4 लाख रुपए, जैसे मटीरियल ये वो 4 लाख रुपए से मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, तो इसको आगे मैं बढ़ा भी सकता हूँ। जब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता हूँ और इन फ्यूचर मेरे बच्चे भी, तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि ये प्लेटफार्म पाकिस्तान में जो आपने बनाया इज़ ए बेस्ट। सब वो लोग आके कुछ ना कुछ अपनी छोटी सी मशीनरी लें, छोटी सी फैक्ट्री क्या मैं बना के बाद में इसमें आगे जाके इस चीज़ को क्या मैं बढ़ा भी सकते हैं। हर कारोबार छोटी सी। ये उन सभी भाइयों के लिए है जो अपने घरों से हज़ारों मील दूर हैं। हम आपके लिए बैठे हैं, यकीन करें, बड़े लोगों को अल्लाह के फजल से कारोबारी बनाया है। अगर आप वापस आना चाहते हैं ना, एक दफ़ा रिस्क ले लें, उधर ही बैठे बैठे किसी को, अपने भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को भेजें,
ہمارے پاس آئے, ہمارا سسٹم دیکھے, ٹریننگ لے, ادھر اپنے بھائی کو کسی کو بزنس چھوٹا سا شروع کروا دیں, جب وہ سٹیبل ہو جائے تو پھر خود بھی آ جائیں. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ میں جو ٹیلنٹ دیا ہے نا, آپ کیوں نوکر بنے ہوئے؟ آپ یہاں پہ آئیں, اپنی ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں نہیں لائف گزارتے؟ یہ دوبارہ ملنی ہے, نہیں ملے گی, ایک ہی دفعہ ملتی ہے. اس لائف کو انجوائے کرو. صرف پیسے کے لیے تھوڑی جینا ہوتا ہے. اسی دنیا کے اندر ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, کچھ مشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ مقاصد اللہ نے دے کے بھیجا ہے. تو یہ اپنا قیمتی وقت جو وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہو نا, یہی قیمتی وقت یہاں پہ انویسٹ کرو. میرے بڑے بڑے بزنس مین سے میٹنگز ہوتی ہیں جو بیرون ملک بڑے بڑے کاروباری ہیں, اتنا بڑا ٹیلنٹ ہمارے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہی بڑے بڑے کاروباری یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ہی اپنے ساتھ لوگوں کو کاروبار کرنا سکھا دیں, لوگوں کو کاروباری بنا دیں. تو یقین کریں پاکستان سے جو غربت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں, جو غربت کی آری ہے, آری کا مطلب جو غربت کو جڑ سے اکھاڑتی ہے, کاٹ دیتی ہے, اس آری کا نام ہے کاروبار. آئیں, سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں. ہر گزرتے دن آپ دیکھ رہے ہیں نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں, نئے نئے چہرے آتے ہیں, لوگ اپنی فیکٹریاں لگا رہے ہیں. حد کیا ہو جائے گی, اینڈ لیمٹ ذرا سوچے کیا ہو جائے گا. کاروبار میں نقصان ہو جائے گا ₹1,00,000 کا, 2 لاکھ کا. تو ابھی کون سا کوٹھی اور بنگلے کیا کچھ بنا لیے, کتنے کروڑ اکٹھے کر لیے. 1,00,000 2 لاکھ ہو بھی جائے گا تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میں نے رسک نہیں لیا. رسک لیں, سٹیپ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اگر آپ ہمارا سینٹر وزٹ کرنا چاہیں, عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر, نمبر سکرین پہ دے دیے گئے ہیں. صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے نمائندے آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارا ادارہ کھلا ہے. آئیں, سیکھیں, فری میں سیکھیں, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دوست, اپنے بھائی, اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے. نوکری سے چھٹکارا پا لیجیے. پاکستان زندہ باد.